हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत टेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नए टॉपिक को जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे मल्टीपल पार्ट्स में हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग इस टॉपिक में, आइए एक बार देखते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए कम्प्लीटली न्यू नहीं है। आप थोड़ा बहुत स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, है ना। इसमें हम लोग थोड़ा और डिटेल में उसके जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, या कैसे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, या कैसे हम लोग इजीली किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे पहला हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स। अब ये स्क्वायर नंबर क्या है, पहले हम लोग इसको जानेंगे, फिर उसके बाद इनके प्रॉपर्टीज़ को मतलब इनके प्रॉपर्टीज़ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट द पैटर्न्स, मतलब जो स्क्वायर नंबर होते हैं उनके कुछ पैटर्न्स भी होते हैं। उनके पैटर्न्स के बेस पे भी हम लोग किसी नंबर के स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं, तो उनको भी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हम लोग। फिर अगेन किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करने हैं, क्या क्या उसके मेथड हो सकते हैं, किन किन तरह से हम लोग किसी नंबर के स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं, उसको जानेंगे। और फिर हम लोग एक कुछ पैटर्न्स को भी अप्लाई करके किसी नंबर के स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। मतलब जो भी यहाँ पे हम लोग मेथड को सीखेंगे स्क्वायर फाइंड करने का, उसके अलावा भी कुछ पैटर्न्स को यूज़ करके भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक नया चीज़ है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये क्या है, इस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे डिफाइन स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है, फिर स्क्वायर रूट फाइंड करने के क्या तरीके हैं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होता है, पहले हम लोग इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। फिर परफेक्ट स्क्वायर के एक्चुअली स्क्वायर रूट जो है वो परफेक्ट जो स्क्वायर्स होते हैं उनका ही हम लोग आसानी से फाइंड कर पाते हैं। बाकी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है उनका जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो एक होल नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे जब इसको समझेंगे तब। फिर जैसे डिवीज़न मेथड के यूज़ से हम लोग कैसे किसी नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं, और अगेन डेसिमल्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं, या अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट्स, है ना। बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट हम लोग अप्रॉक्सीमेट में ही फाइंड कर पाते हैं ना, एग्जैक्ट हमको उसका नंबर नहीं मिल पाता, तो उस चीज़ को सीखेंगे। और एस्टिमेट स्क्वायर रूट, एस्टिमेट लगना मतलब कोई नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, एग्जैक्ट नहीं, उसके नियरेस्ट कौन सा ऐसा होल नंबर हो, या नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं आप, कौन सा होगा वही उसका हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे आप देखिए, आप जानते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, और 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 27, तो आप पाएंगे कि 27 का स्क्वायर रूट ना 5 है ना 6 है, बट 27 का जो स्क्वायर रूट है वेरी क्लोज टू 5 है। तो हम लोग एस्टिमेट अगर करें तो 27 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 हो सकता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, बट अगर कोई लार्जर नंबर हो तो उसका हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग जो पढ़ेंगे उसी के हेल्प से ऐसा कर पाएंगे, तो वो हम लोग आगे के पार्ट्स में सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यही 11 सब टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे मेन टॉपिक स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में। तो आइए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। तो स्क्वायर्स को और डिटेल में समझने के लिए या आगे बढ़ने के लिए कुछ हम लोग यहाँ पे नेचुरल नंबर्स और उसके स्क्वायर्स को यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, थोड़ा एक बार इस पर गौर करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग समझेंगे आगे का और। तो जैसे आप देखिए, ये हमारा एक कोई नंबर है, मानते हैं n, और ये उसका स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा, ये 2 है, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह से यहाँ पे जो सेकंड कॉलम में जो भी नंबर है वो फर्स्ट कॉलम का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ वो आप ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे हमारा ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब इस रो में आप देखिए एक नंबर है 11, तो 11 का स्क्वायर 121, 21 का स्क्वायर 441, 31 का स्क्वायर 961, 41 का स्क्वायर 1681। अब इसमें क्या है जो हमें ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि आप देखिए इसका वंस प्लेस पे तो 1 ही है, और जो इसका स्क्वायर हो रहा है उसके वंस प्लेस पे भी 1 ही आए हैं। अब ये 2 डिजिट नंबर है, इसके वंस प्लेस पे भी 1 है, और जो इसका स्क्वायर किया गया है नंबर, जो स्क्वायर नंबर है 11 का, उसके वंस प्लेस पे भी 1 है। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ भी 21, यहाँ भी वंस प्लेस पे 1 है, और इसके स्क्वायर नंबर का जो वंस प्लेस है वहाँ भी 1 ही आ रहा है। तो इससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर कोई भी एक नंबर है हमारा जिसके वंस प्लेस पे 1 आता है, तो उस नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं
तो उस स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस पे भी 1 ही आएगा। इस बात से आप ये एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी तो शुरुआत में आप 100% नहीं, हो सकता है मे बी आगे कोई और बड़ा नंबर हो जहाँ ऐसा ना हो, बट अभी को देखकर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई एक नंबर है जिसके वंस प्लेस पे 1 है तो उसका स्क्वायर के वंस प्लेस पे भी 1 ही होगा। कुछ और नंबर भी देख लेते हैं, जैसे 41 देखिए यहाँ भी 1 आ रहा है, 51 देखिए यहाँ भी वंस प्लेस पे 1 है, और इसका जो उसका स्क्वायर नंबर है 51 का, उसके वंस प्लेस पे भी 1 ही आ रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे कंपेयर करिए, हर जगह सेम ही सिचुएशन है। अब आप क्या करें, कुछ ऐसा नंबर ले, कोई लार्ज नंबर ले जिसके वंस प्लेस पे 1 हो, उसको आप स्क्वायर करके भी चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि उसका जो स्क्वायर नंबर हो रहा है उसके वंस प्लेस पे भी 1 ही आ रहा है। सिमिलरली अगर आप 2 से कंपेयर करें, अगर कोई एक ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पे 2 है तो उसका जब आप स्क्वायर करते हैं तो उसके वंस प्लेस पे 4 आएगा हमेशा। देख लीजिए यहाँ पे 2 है तो इसका स्क्वायर नंबर पे वंस प्लेस पे 4 आ गया, 2 4। कंपेयर करते रहिए, ठीक है ना। ये सब चीज़ बहुत हेल्पफुल होता है। ये सब अभी हम लोग जो आगे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे उसमें आपको ये जानने को मिलेगा, ठीक है ना। उसी तरह से जब 3 है तो 9 हो रहा है। अब ये चीज़ आप कैसे, मतलब आपको क्या याद रखना पड़ेगा, तो याद आपको सब नहीं रखना है, आप शुरू के बस 10 याद रख लीजिए, ठीक है ना। जैसे 1 है तो 1 का जो स्क्वायर हो रहा है उसके वंस प्लेस पे 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर के वंस प्लेस पे 4 आएगा, 3 के स्क्वायर के वंस प्लेस पे 9 आएगा, 4 के स्क्वायर के वंस प्लेस पे 6 आएगा, और 5 के स्क्वायर के वंस प्लेस पे 5 आएगा। अगर आप इतना ध्यान रखते हैं तो आप कोई भी अगर आपको नंबर दिया जाए तो हर कोई भी नंबर है उसके वंस प्लेस पे 0 से लेकर 9 ही के बीच में कोई डिजिट होगा। तो अगर आप इतना याद रखते हैं तो आप उसके स्क्वायर के वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा इसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है ना। अब 6 है तो 6 का देखिए 6 आ रहा है, मतलब आप क्या देख रहे हैं कि एक 4 और एक 6, ये दो ऐसा नंबर है, अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे अगर 4 या 6 होता है तो इसका स्क्वायर में 6 आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 14 है, 6, 16 है, यहाँ पे 6, 24 देख रहे हैं ना वंस प्लेस पे, मतलब 4 और 6 होने पर जो स्क्वायर नंबर होगा उसके वंस प्लेस पे 6 ही आएगा। इसी तरह से आप ऑब्जर्व करें, जब 5 है तो 5 आ रहा है, ठीक है। 6 है तो 6 आ रहा है, 7 की कंडीशन में 9 आता है, ठीक है ना। 9 एक समय और भी आ रहा था, नहीं आपको, जैसे हम लोग 3 पे देखे थे तो क्या हम लोग पाए कि 3 और 7 की कंडीशन में जो उसका स्क्वायर नंबर आएगा उसके वंस प्लेस पे हमेशा 9 ही होगा। 8 की कंडीशन में क्या आ रहा है हमारा, 4 आ रहा है, और भी, हाँ एक 2 के कंडीशन में भी आ रहा था 4, ठीक है ना। एक 2 के कंडीशन में और एक 8 के कंडीशन में 4 आ रहा है, और 9 की कंडीशन में देखिए 1 आ रहा है, और किस में 1 आया था, 1 के कंडीशन में 1 आया था, और अगर 0 है तो यहाँ पे 00 आ रहा है, ठीक है ना। या ये कह सकते हैं कि वंस प्लेस पे 0 ही आ रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी नंबर का जिसका हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से स्क्वायर नंबर्स पे अलग से चर्चा कर लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि 1 का हमने स्क्वायर किया तो 1 आया, 2 का हम लोग स्क्वायर किए तो 4 आया, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, है ना। तो ये जो नंबर्स आपको मिल रहे हैं 1, 4, 25, 49, ये सब स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है ना। क्यों स्क्वायर नंबर्स है, क्योंकि ये किसी न किसी होल नंबर के स्क्वायर करने पर ही आ रहा है 49, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर नंबर है। इसी तरह से कोई भी आप नंबर को चेक करना चाहते हैं कि वो स्क्वायर नंबर है कि नहीं, तो आपको ये देखना है कि क्या उस नंबर का कोई, जैसे सपोज कीजिए आप 81 का चेक करना चाहते हैं कि वेदर इट इज़ ए स्क्वायर नंबर और नॉट, तो आपको ये एक नंबर ऐसा चाहिए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 81 आ जाए। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा कोई नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 81 आता है? तो हाँ, एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग 9 बोलते हैं। तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर 81 आ जाएगा। इसका मतलब कि 81 एक स्क्वायर नंबर है। अब मान लीजिए कोई दूसरा नंबर लेते हैं 72। अब 72 के लिए भी हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 72 आना चाहिए। तो आप पाएंगे कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 72 आ जाए, मतलब 72 हमारा स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये सब बात
हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले हमें ये सब अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, ओके, तो अब आप क्लियर हो गए कि किस नंबर को हम लोग स्क्वायर नंबर कह सकते हैं और किस नंबर को स्क्वायर नंबर नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि जो हमारा स्क्वायर नंबर है इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर्स भी कहते हैं। परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं, मतलब ये जो 81 है हमारा स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 9 को 9 से मतलब एक नंबर हमें ऐसा मिल रहा है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 81 आ जा रहा है, तो 81 एक स्क्वायर नंबर है, या आप इसको एक परफेक्ट स्क्वायर भी कह सकते हैं। उसी तरह से 72 क्या है, हमारा एक स्क्वायर नंबर नहीं है, या आप कहेंगे इसको कि 72 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, तो दोनों बातें हम लोग यूज कर सकते हैं, आपको दोनों बातों को जानना है। अब हम लोग स्क्वायर नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज को जानेंगे, मतलब उन पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, एवरी स्क्वायर नंबर एंड्स विथ एनी वन ऑफ द डिजिट्स 0, 1, 4, 5, 6 और 9। क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर का अगर आप स्क्वायर फाइंड करते हैं, या कोई भी नंबर अगर स्क्वायर नंबर है, तो उसके वंस प्लेस पे ये जो 6 डिजिट्स यहाँ पे मेंशन्ड है 0, 1, 4, 5, 6 और 9 यही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा डिजिट नहीं हो सकता। तो आप जानते हैं कि देयर आर टोटल 10 डिजिट्स, है ना, तो 10 में से 6 हो गया, जो यही 6 हो सकते हैं, तो बाकी 4 कौन है, 2, 3, 7 और 8। मतलब कोई भी ऐसा स्क्वायर नंबर आपको नहीं मिलेगा जिसके वंस प्लेस पे 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक बार हम लोग थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं फिर से। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जो भी हमारा स्क्वायर ये जो सेकंड कॉलम है बेसिकली स्क्वायर नंबर है ना, क्योंकि स्क्वायर करने से ये एक नेचुरल नंबर को, एक होल नंबर को स्क्वायर करने पर हमें ये मिल रहा है, तो ये सभी क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। तो आप देखिए कि क्या कोई ऐसा स्क्वायर नंबर है जिसके वंस प्लेस पे 2 आ रहा है, तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, 1 से 10 तक तो नहीं है। तो चलिए 11 से 20 तक में देख लेते हैं क्विकली, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। और जैसे कि हम लोग शुरू में ही चर्चा किए थे कि हर बार आपको अगर किसी वंस प्लेस पे 4 है किसी नंबर के, तो उसके स्क्वायर के वंस प्लेस पे हमेशा 6 ही होगा। तो अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6 ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप अगर 1 से 10 तक चेक कर लिए तो बाकी में भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अगर 1 से 10 तक में कोई डिजिट आपको नहीं मिला है वंस प्लेस पे, तो वो डिजिट किसी भी दूसरे नंबर पे नहीं मिलेगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि आपको 2 नहीं मिला है, 3 नहीं मिला है, 7 नहीं मिला है और 8 नहीं मिला है। 2, 3, 7 और 8, ये आपको याद रखना है कि कोई भी ऐसा स्क्वायर नंबर आपको नहीं मिलेगा जिसके वंस प्लेस पे 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो। तो मतलब अब इससे क्या, तो इससे एक फ़ायदा ये है कि अगर आपसे पूछा जाए 2, 2, 5 कि आपसे पूछा जाए कि क्या 225 एक स्क्वायर नंबर है या क्या 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 है वंस प्लेस पे, और आपने जो भी प्रॉपर्टी जाना उसके अकॉर्डिंग 5 हो सकता है। मतलब आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि मतलब इसका पॉसिबिलिटी दोनों में है, येस और नो दोनों में है। तो अभी आपको फाइंड करना पड़ेगा, मतलब आप श्योरली नहीं कह सकते हैं कि 225 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, या श्योरली आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब आपको चेक करना पड़ेगा। बट अगर मैं ऐसे लिख दूँ 246, अब आप देख रहे हैं कि वंस प्लेस पे यहाँ पे 6 आ गया है ना, तो ओके 6 तो हो सकता है, कोई दूसरा नंबर लेते हैं। क्या नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। तो अब आप सर्टेनली डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि दिस नंबर इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। व्हाई? बिकॉज 8 इज एट इट्स वंस प्लेस, है ना। मतलब अगर वंस प्लेस पे 8 आ जाए, 7 आ जाए, 3 आ जाए या 2 आ जाए, तो हम लोग को बिना कोई सोचे हम लोग सीधे कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है ना। अब यहाँ पे 225 5 आ रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर होता है ये। तो बट हर बार आप नहीं कह सकते। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 245, अब यहाँ भी 5 वंस प्लेस पे है, यहाँ भी 5 वंस प्लेस पे है, तो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बट दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मैंने जो भी बोला उसका मतलब आप फिर से मैं समझ जाइए आप कि अगर वंस प्लेस पे ये 6 में से कोई भी एक डिजिट है तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अगर आप नहीं जानते हैं तो। लेकिन अगर
ये 4 में से कोई भी एक डिजिट है वंस प्लेस पे, तो आप सर्टेनली यही कहेंगे कि दैट नंबर इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। वहाँ पे आपको डाउट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आप डाउट कर सकते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो। अब जैसे मुझे पता है कि 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आई कैन से श्योरली दैट 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर या स्क्वायर नंबर। बट 245 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मुझे नहीं पता है ना, अब मुझे नहीं पता, इट डजेंट मीन कि वो नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब यहाँ पे दोनों सिचुएशंस है, बट यहाँ पे वी आर 100% श्योर कि दिस इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। ओके, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी, आपको हमेशा याद रखना है इसको। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ ए नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट्स प्लेस देन इट्स स्क्वायर हैज 1 इन यूनिट्स प्लेस। इस पर अभी हम लोग शुरू में ही चर्चा की थी। कोई भी एक नंबर है, जैसे सपोज कीजिए 21, ठीक है, तो 21 का स्क्वायर क्या होगा, 441 होता है। तो मतलब क्या कि यहाँ पे जो हमारा नंबर है 21, इसके वंस प्लेस पे 1 है, तो जो इसका स्क्वायर होगा उसके वंस प्लेस पे भी 1 ही होगा श्योरली। मतलब ये श्योर है, 1 के अलावा कोई दूसरा डिजिट हो ही नहीं सकता। उसी तरह से अगर हम कोई एक दूसरा नंबर लेते हैं, 19 लेते हैं, अब इसका स्क्वायर हम करेंगे तो सपोज कीजिए इसमें 3 डिजिट्स का एक नंबर हमें मिलेगा, तो उसके वंस प्लेस पे 1 ही होगा, ये तो सर्टेन है, ये श्योर है। बाकी दो पे क्या होगा वो तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, या अगर आपको याद है तो आप आई थिंक हम लोग चेक कर लेते हैं, मुझे भी याद नहीं है। 19 का स्क्वायर है 361, ठीक है ना। देखा आपने कि वंस प्लेस पे 1 आ गया, ये तो हमने पहले ही बता दिया। अगर हमें नहीं भी पता तो भी हम ये प्लेस तो बता ही सकते कि यहाँ पे 1 होगा, बाकी यहाँ पे हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है सेकेंड प्रॉपर्टी में कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 1 है या 9 है तो उसका स्क्वायर के वंस प्लेस पे हमेशा 1 ही आएगा, दूसरा कोई डिजिट नहीं आएगा। उसी तरह से अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 4 है या 6 है तो उसके यूनिट्स प्लेस पे, मतलब उसके स्क्वायर के यूनिट्स प्लेस पे, मतलब उस नंबर को जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसका जो वो जो नंबर मिलेगा हमको उसके वंस प्लेस पे या यूनिट्स प्लेस पे 6 ही आएगा। अब देख लीजिए 14 का स्क्वायर करते हैं हम लोग। पहले हम लोग 14 का स्क्वायर जब करेंगे तो इट इज़ 196, ठीक है ना। क्या आ गया, 6 आ गया। अब एक दूसरा नंबर लेते हैं 24, तो 24 का जब आप स्क्वायर करेंगे, अब ये क्या है हम लोग थोड़ा क्विकली देख लेते हैं। $576 आ रहा है ना। तो मतलब इसके भी वंस प्लेस पे अगर कुछ आया तो क्या आया, 6 ही आया। उसी तरह से 4 की जगह अगर 6 हो, जैसे 16 हो, तो 16 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 256 आई थिंक, यस 256 होगा। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो 6 कब कब आ रहा है, जब वंस प्लेस पे 4 हो गिवन नंबर का या 6 हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये याद रखना भी बड़ा आसान है ना। आप अगर 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स आप याद रखते हैं तो आप इजीली बता सकते हैं कि कोई नंबर के स्क्वायर के वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। जैसे सपोज कीजिए आपको 14 का स्क्वायर नहीं पता है, आपको याद नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 के वंस प्लेस पे 6 है, तो 14 के भी स्क्वायर के वंस प्लेस पे 6 ही होगा। ये मेरे कहने का मतलब है। आपको 16 का स्क्वायर आपको याद नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको 6 का स्क्वायर कम से कम याद होना चाहिए। तो 6 के स्क्वायर 36 होता है, 36 के वंस प्लेस पे 6 है, तो 16 के स्क्वायर के वंस प्लेस पे भी 6 ही होगा। ये आप सर्टेनली बता सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, इफ ए नंबर हैज 3 और 7 इन द यूनिट्स प्लेस, अगेन वही सारी पॉसिबिलिटीज को यहाँ प्रॉपर्टीज के रूप में मेंशन कर दिया गया है। तो अगर 3 और 7 है किसी नंबर के यूनिट्स प्लेस पे, तो उसका जब स्क्वायर किया जाएगा तो उसके वंस प्लेस पे क्या आएगा, 9 ही आएगा। जैसे देख लीजिए 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, दोनों ही के वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 9 है। अगर 13 का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 169। अब देख लीजिए इसके वंस प्लेस पे 3 है तो इसके वंस प्लेस पे क्या आ गया, 9 आ गया। 17 का स्क्वायर करेंगे तो आई थिंक इट इज़ 289, यस 289। तो देखिए इसके भी वंस प्लेस पे क्या आ गया, 9 ही आ गया। ओके,
अब नेक्स्ट, ए स्क्वायर नंबर कैन हैव ओनली इवन नंबर ऑफ जीरोज एट इट्स एंड। मतलब अगर कोई एक स्क्वायर नंबर है, आप कहते हैं 490, ठीक है, अब ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, तो एंड में जीरो तो आ रहा है बट एक जीरो आ रहा है। और हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई स्क्वायर नंबर है तो उसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगे। इवन नंबर ऑफ जीरोज का मतलब कि या तो 2 जीरो होंगे या 4 जीरो होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे, 1 3 5 नहीं हो सकता। मतलब अगर इसमें एक और जीरो हम लगा दें देन इट कुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर नंबर। तो अगर हम इसमें 3 जीरो लगा दें तो अगेन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। फिर अगर हम इसमें एक और जीरो और लगा देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 कि अगर कोई भी स्क्वायर नंबर के एंड में इवन नंबर टाइम्स ऑफ जीरो हैं, मतलब 2 हैं 4 हैं 6 जीरोस हैं, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर 1 है 3 है 5 है तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। 6 नंबर, स्क्वायर्स ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉपर्टी है, तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी नंबर है अगर इवन नंबर है तो उसका जो, जैसे 24 ही लेते हैं, तो 24 क्या है, इवन है। अब जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, कुछ भी आए, अभी हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें बस उसका नेचर से मतलब है कि वो इवन नंबर ही होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा नंबर लेते हैं आप जैसे 39, तो 39 क्या है, एक ऑड नंबर है। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो उसका नेचर कैसा होगा, एक ऑड नंबर ही होगा। बस यही बात को ध्यान रखना है। अब एक प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि अगर किसी नंबर के एंड में डिजिट 5 है तो उसके स्क्वायर के वंस प्लेस पे भी डिजिट 5 ही होगा, ठीक है ना। मतलब अगर कोई नंबर 5 में एंड करता है तो उसका स्क्वायर भी 5 में ही एंड करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। तो देखिए जो नंबर है उसके भी एंड में 5 है और जिसका स्क्वायर आया उसके भी एंड में 5 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 95, तो 95 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, जो भी हो लेकिन एंड में तो 5 होगा, ये कंफर्म है। 90 90 आई थिंक 9। अच्छा, इसका आंसर अभी हम लोग को आगे मिलेगा, ठीक है ना, नो नीड टू वरी। बट अभी हमें ये जानना है कि इसके एंड में अगर कोई डिजिट होगा तो वो 5 ही होगा। बीच का वी कैन नॉट से सर्टेनली बट एंड डिजिट वुड बी 5, इट इज सर्टेन। तो ये था हमारा 7th प्रॉपर्टी। नाउ परफेक्ट स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। इस बात को भी समझ लीजिए कि कोई भी अगर नंबर है अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। निगेटिव नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे 16 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन -16 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव नंबर है। तो निगेटिव नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम लोग 2 का स्क्वायर किए तो क्या मिला हमें, 4 मिला, है ना, मतलब एक पॉजिटिव नंबर मिला। लेकिन अगर हम लोग -2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, तो ये पॉजिटिव 4 होगा। आपने पढ़ा है ऑलरेडी कि निगेटिव का पावर अगर इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये निगेटिव हमारा बेस है, पावर 2 जो कि इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर हमें निगेटिव नंबर नहीं मिल सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हमने जो भी अभी तक जिन जिन प्रॉपर्टीज पे चर्चा किया है वो एक जगह मेंशन्ड है, इसको एक बार हम लोग क्विकली रिकैप कर लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या था कि एवरी स्क्वायर नंबर एंड्स विथ एनी वन ऑफ द डिजिट्स 0, 1, 2, 4, 6 और 9। मतलब जितने भी स्क्वायर नंबर हैं, जितने भी स्क्वायर नंबर्स हम लोग जानते हैं वो हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 या 9 में ही एंड करेगा। इसके अलावा कोई दूसरा डिजिट उसके एंड में नहीं हो सकता है। या उसी को अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो किसी भी स्क्वायर नंबर के एंड में 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इफ ए नंबर हैज़ 1 और 9, है ना। अगर कोई एक नंबर है उसके एंड में यानी वंस प्लेस पे 1 या 9 इनमें से कोई भी एक डिजिट होता है तो उसको जब स्क्वायर हम लोग करेंगे तो उसके वंस प्लेस पे हमेशा 1 ही आएगा, 1 के अलावा कोई दूसरा डिजिट नहीं आएगा। उसी तरह से 4 और 6 अगर होता है, इनमें से कोई भी एक डिजिट हो किसी नंबर के एंड में
तो उसका स्क्वायर करने पर जो नंबर हमें मिलेगा उसके एंड में हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है ना। मतलब उसके वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, हमेशा 6 ही होगा। उसी तरह से अगर किसी नंबर के एंड में 3 हो या 7 हो, 3 या 7 में से कोई भी एक, तो उसका स्क्वायर करने पर जो हमें नंबर मिलेगा उसके यूनिट्स प्लेस पे हमेशा 9 ही आएगा, 9 के अलावा कोई दूसरा डिजिट नहीं आएगा। ए स्क्वायर नंबर कैन हैव ओनली इवन नंबर ऑफ जीरोस एट इट्स एंड। मतलब अगर कोई स्क्वायर नंबर है तो उसके एंड में अगर 0 है तो हमेशा इवन नंबर में होने चाहिए, मतलब 2, 4, 6, 8 इस तरह से हो सकता है। 1, 3, 5, 7 नंबर ऑफ जीरोस उसके एंड में नहीं रहेंगे कभी भी। 6th है स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। बहुत सिंपल है, इवन का स्क्वायर इवन, ऑड का स्क्वायर ऑड। अब नेक्स्ट, अगर कोई एक नंबर के एंड में 5 है, मतलब वंस प्लेस पे 5 है, तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसके वंस प्लेस पे भी 5 ही होगा, दूसरा कोई डिजिट नहीं होगा। उसी तरह से परफेक्ट स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब अगर कोई एक नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर निगेटिव नहीं हो सकता है। इन सारे प्रॉपर्टीज़ को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है जब भी आप स्क्वायर्स पर वर्क कर रहे हैं, तो ठीक है ना, बिकॉज ये बहुत हेल्पफुल होता है। कई बार हम लोग जब प्रॉब्लम अपना सॉल्व करते हैं तो हमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जो स्क्वायर नंबर नहीं होता है, लेकिन हमको उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ता है। तो अगर हम इन प्रॉपर्टीज़ को जानते रहेंगे तो हम क्विकली अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हाँ, जैसे सपोज कीजिए आपको सॉल्व करते करते ऐसे मिल गया कोई नंबर 198। अब आप सोच रहे हैं कि 198 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अब आप सोच रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि 8 हो ही नहीं सकता है, तो आप सोचेंगे नहीं, आप समझ जाएंगे कि दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो एक होल नंबर में नहीं मिलेगा। तो आपका टाइम बचेगा, तो आप क्या करेंगे, कोई दूसरा मेथड यूज़ करेंगे उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये सब प्रॉब्लम्स फेस से करने से अगर आप बचना चाहते हैं तो इन प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान में हमेशा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप इन प्रॉपर्टीज़ को आप समझ गए होंगे और आप याद रखेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या पढ़ना है हमें। ओके, तो आगे हम लोग पैटर्न्स, मतलब ये 8 प्रॉपर्टीज़ के बाद हम लोग को थोड़ा स्क्वायर नंबर्स का कुछ पैटर्न्स को समझेंगे। तो पैटर्न्स आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग पैटर्न्स के हेल्प से भी किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, या मे बी स्क्वायर रूट ऑल्सो, ठीक है। तो पैटर्न्स को भी ध्यान में रखना है जब आप स्क्वायर नंबर्स पे बात करेंगे। तो ओके, तो जैसे हमारा पहला है पैटर्न, स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर n इक्वल्स द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स। एनी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर n आप ले, जैसे सपोज कीजिए मैं लेता हूँ एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 7 ले रहे हैं, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर तो आप जानते हैं क्या होता है, 49 होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इस पैटर्न के बेस पे हमें देखना है क्या हमारा 7 का स्क्वायर 49 आ रहा है, जो ये पैटर्न यहाँ पे मेंशन है। तो पैटर्न क्या कहता है कि n स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? नो, नॉट नेचुरल नंबर, आई एम सॉरी, 7 ऑड नंबर, नेचुरल ऑड नंबर, नेचुरल हो गया गलती से, ऑड नंबर्स होने चाहिए। तो पहला 7 ऑड नंबर कौन सा है? तो पहला तो 1 ही है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, चौथा 7 है, पांचवा 9, छठा 11 और सातवां 13। तो ये हो गए फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स। अब इनका सम फाइंड करेंगे, मतलब इन सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ के हमें देखना है क्या 49 आ रहा है। यस, आप जोड़ कर देख लीजिएगा 49 ही आ रहा है। कैसे? 3 1 4 4 + 5 9 9 + 7 16 9 25 25 and 11 36 36 and 13 49। मतलब हमने क्या पाया कि अगर किसी, मतलब अगर हम फर्स्ट n ऑड नंबर्स का हम सम फाइंड करें तो वो एक नेचुरल नंबर का, मतलब वो हमें एक स्क्वायर नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही यूजफुल भी है, अक्सर आपको मिलता रहेगा जब आप आगे पढ़ेंगे मैथ्स में। तो इस तरह का पैटर्न और इस तरह का ये जो है आपको हमेशा मिलता रहेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बहुत ही हेल्पफुल पैटर्न है ये। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न है वो है, एक बार पढ़ते हैं इसको फिर समझते हैं। द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। क्या इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी हम ऑड नंबर लेते हैं, लेट से हम लोग छोटा सा एक कोई ऑड नंबर लेते हैं 9, ठीक है, तो इसका जब हम लोग स्क्वायर फाइंड करते हैं कितना आता है, 81 आता है, ठीक है ना। तो जो हमारा ऑड नंबर का स्क्वायर है, कोई भी ऑड नंबर का जब जो स्क्वायर होता है उसको हम लोग सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स में के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब 81 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 40 + 41। अब आप देख रहे हैं 40 और 41 क्या, एक कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है ना, लगातार। कॉन्जिक्यूटिव को मतलब होता है लगातार, जैसे 40 41, 39 40, 80 81, 85 86, है ना, लगातार नंबर है। तो ये 40 और 41 एक कंसेक्यूटिव नंबर है और इनका सम क्या हो रहा है, 81, यानी एक ऑड नंबर के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसी को हम लोग ऐसे बोलेंगे कि किसी ऑड नंबर के स्क्वायर को हम लोग दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी, आप एक दूसरा लीजिए, 7 लीजिए, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। 49 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको 49 को अगर दो पार्ट में लिखे तो क्या लिखेंगे, 24 + 25, ठीक है। अब आप जोड़े 24 + 25 क्या होगा, 49, जो कि एक ऑड नंबर के स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, आपको अगर डाउट हो कि कैसे हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं दो पार्ट में, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसका सीधा सा तरीका आप ये समझ लीजिए कि जो नंबर है आपका, उसमें से आपको एक माइनस करना है। जैसे 49 में से 1 माइनस की तो 48 हो गया, और उसका हाफ कर लेना है। तो हाफ करेंगे तो जो आपको नंबर मिलेगा वो पहला वो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और उसके ठीक बाद वाला को आप जोड़ देना है। तो उन दोनों को सम जो है, उन दोनों का सम जो आपको मिलेगा वो उसके बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 81 में से 1 माइनस किए तो 80 हो गया, 80 में से 2 से 80 को 2 से डिवाइड किए तो 40 हो गया, 40 में 41 जोड़ दिए तो वो 81 के बराबर हो गया। मतलब हमको कोई भी एक नंबर चाहिए, पहला नंबर पाने के लिए हम उसमें से जो भी नंबर है, कोई भी आप ले लीजिए। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। अब इसमें से 1 माइनस करिएगा तो 120 हो जाएगा, 120 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 एंड प्लस 61। अब आप जोड़ के देख लीजिए, 60 एंड 61 121 होता है। तो यही था हमारा सेकंड प्रॉपर्टी, नॉट प्रॉपर्टी, पैटर्न। ये पैटर्न्स हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं स्क्वायर्स को समझने में, स्क्वायर नंबर फाइंड करने में, ठीक है। तो और भी कुछ पैटर्न्स हैं यहाँ हमारे पास, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। तो टाइम को देखते हुए अगर टाइम की बात करें तो हमने ऑलरेडी काफ़ी सारा टाइम स्पेंड कर लिया है इस वीडियो में। तो हम लोग जो आगे के पैटर्न्स है उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और एंड आई होप कि जो भी आपको बताया गया है इस पार्ट में आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको फ्यूचर में जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है ये टॉपिक, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिएगा, ओके। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।